सूरज ढलते ही चारों ओर एक भयानक सन्नाटा पसर गया। ऐसा लगता था जैसे पूरी कायनात किसी अदृश्य शक्ति के चंगुल में हो। काफी समय से रामपुर के निवासी रात के अंधेरे में एक एक करके गायब हो रहे थे। किसी को खबर नहीं थी कि उन्हें कौन ले जा रहा है, इसलिए ग्रामीणों ने रात में बाहर निकलना छोड़ दिया था। शहर में रहने वाला आर्यन अपने पिता के देहांत के बाद अपनी पुश्तैनी जमीन और मकान के कागजात पूरे करने के लिए मजबूरी में रामपुर लौटा था। शाम का वक्त था, आसमान में हल्का कोहरा छाया था और सड़कें अंधेरे में डूबी थीं। आर्यन एक ऑटो से गांव की ओर बढ़ रहा था। चालक बड़े शांत तरीके से गाड़ी चला रहा था। भाई, यहाँ रात में सन्नाटा बहुत रहता है। ड्राइवर ने धीमी आवाज में जवाब दिया। साहब, कोशिश करना कि रात को बाहर न निकले। रास्ता लंबा और धुंधला था। जब आर्यन ने बाहर देखा तो उसे सड़क किनारे पेड़ों और खेतों के बीच से कुछ अजीब परछाइयां गुजरती हुई दिखी। उसने मन ही मन सोचा, शहर में रहना ही बेहतर था। ऑटो धीरे धीरे गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचा। पूरा गांव खामोश था, न कोई दुकानदार, न कोई राहगीर। चौक पूरी तरह वीरान पड़ा था। यहां तक कि कुत्ते भी अपनी जगहों पर सहमे हुए भौंक रहे थे। भाई, आप जाइए। ड्राइवर ने ऑटो मोड़ा और चुपचाप वहां से निकल गया। आर्यन अपने पुराने घर की ओर बढ़ने लगा। वे पुरानी सड़कें, टूटी सीढ़ियां और जर्जर दीवारें उसे उसके बचपन की याद दिला रही थी। घर का दरवाजा अजीब तरीके से बंद था। वहीं उसे अपनी पुरानी सहेली काव्या मिली। काव्या अब वहां अकेली रहती थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरा हुआ लग रहा था। आर्यन, इतने सालों बाद तुम यहाँ कैसे? हाँ काव्या, मैं ठीक हूँ। बस अपनी पुश्तैनी जमीन का कुछ काम निपटाने आया हूँ। पर ये बताओ, ये गांव इतना चुपचाप क्यों है? आर्यन, हर रात यहाँ से कोई न कोई गायब हो जाता है। न कोई आवाज आती है, न कोई निशान मिलता है। सुबह बस जमीन पर एक काला धब्बा मिलता है, जैसे किसी ने कुछ जलाया हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। गांव वाले डरावनी कहानियां बना लेते हैं। इसे हल्के में लोगे तो पछताओगे। रात को यहाँ बहुत अजीब चीजें होती हैं। आवाजें, परछाइयां और कभी कभी नाम पुकारने वाली सदाएं। आर्यन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह भी डर गया था। उसे एहसास हो गया था कि रात शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा उसे घेर रहा है। रात गहरी होती जा रही थी। आर्यन घर के पुराने कमरे में बैठा धूल भरी खिड़कियों से बाहर झांक रहा था। हर खिड़की पर अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थी। कभी हवा में सरसराहट होती तो कभी दीवारों के पीछे से किसी का नाम पुकारा जाता। उसे सोना ही था, क्योंकि अगले दिन उसे जमीन के कागजात तैयार करने थे। अगले दिन वह गांव की गलियों में घूमने लगा। हर घर के दरवाजे जल्दी बंद हो रहे थे। चौक खाली था। तभी उसे गांव के पुराने पंडित शास्त्री जी मिले। वे काफी गंभीर दिख रहे थे। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी की जमीन के कागज पूरे करने आया हूँ। पर यह सब इतना अजीब क्यों है? ये गांव शापित है और ये श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। कैसा श्राप? तुम्हारी पुश्तैनी जमीन पर एक मंदिर था। उस मंदिर में एक रक्षक की आत्मा थी जो गांव की रक्षा करती थी। जब वह मंदिर टूटा तो वह आत्मा कैद हो गई। अब हर रात एक इंसान की रूह यहां खींची जाती है ताकि वह अपनी कैद से आजाद हो सके। आर्यन ने उनकी बात गौर से सुनी, पर वह घबरा चुका था। अगली रात उसके आसपास के शोर और आवाजों ने उसे लगातार परेशान किया। दीवारों के पीछे की खुरचन, हवा में गूंजते नाम और खिड़कियों से गुजरती काली परछाइयां उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रही थी। अगले दिन आर्यन ने फैसला किया कि वह उसी जगह जाएगा जहां वह मंदिर था। काव्या ने उसे रोका। आर्यन, वहां मत जाओ। वह खतरनाक है। तुम शायद वापस ना आ पाओ। मैं सच जानना चाहता हूं। अब डरने से कोई फायदा नहीं। रात का समय था।
पूरा गांव आर्यन को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यन ने साहस दिखाया और आगे बढ़ गया। आर्यन उस जगह पहुंचा। चारों तरफ जली हुई मिट्टी थी, टूटी दीवारें थीं और बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया रखा था। आर्यन ने धीरे से वह दिया जलाया। जैसे ही लौ जली, जमीन हिलने लगी। हवा में एक अजीब सी गूंज होने लगी। आर्यन का दिल डर से कांप रहा था। तभी काव्या वहां पहुंची, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब एक शैतानी ताकत थी। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। आर्यन चीखा, लेकिन चारों तरफ धुआं फैल गया। धीरे धीरे आर्यन गायब हो गया। गांव में फिर से सन्नाटा छा गया और हवा में एक धुंधली सी महक फैल गई। सुबह गांव में खबर फैल गई कि आर्यन भी उस साए की गिरफ्त में आ गया है। गांव के लोग फिर से डर के साए में जीने लगे। रामपुर का कोहरा और गहरा हो गया। सड़कें, पेड़, खेत और पुराने घर, हर चीज आर्यन को खो चुकी थी। काव्या पूरी शक्ति के साथ गांव में घूमती है। हर रात वह एक नए शिकार की तलाश करती है और कोई नहीं जानता कि अगली रात दीवारों पर किसका साया रह जाएगा।